जंक्षा लाइब्रेरी में एंटर करते हुए आता है। जंक्षा लाइब्रेरी में एंटर करता है और बुक्स को शीचन की टेबल पे रखता है और शीचन की ओर देखते लगता है जहाँ पे शीचन स्माइल कर रहा रहता है। तब जंक्षा शीचन से कहता है तुम आज बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो। तो शीचन कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज से पहले उसे मैंने कभी खुश देखा नहीं है। वो पहली बार इतना ज़्यादा मुझे खुश लग रहा है और वो किसी से बात कर रहा है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की है। वो सबसे दूर रहना चाहता था। आज से पहले उसने कभी मशीन का भी यूज़ नहीं किया। वो पहली बार उन मशीन का यूज़ कर रहा है क्योंकि उसे विंग की हंसने की आवाज़ सुननी है, विंग की बातें सुननी है, इसलिए पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा है और मैं उसे ऐसे खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब शीचन उन बुक्स की तरफ देखते हुए कहता है ये क्या है। तो जंक्षा कहता है ये लोटस फेयर का इतिहास है। ये अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, फिर भी आप समझ देना, ठीक है। तो विंग कहता है शीचन कहता है जंक्षा कहता है ये हमारे फैमिली का इतिहास है। तब शीचन कहता है हाँ मैंने कहा था, मैंने बहुत ज़्यादा इन बुक्स को ढूंढने की कोशिश की थी, फिर भी मुझे ये बुक्स नहीं मिली थी, तो थैंक यू तुमने ला के दी। हाँ मेरे फादर ने बताया था कि आपको ये बुक्स चाहिए करके। तो शीचन कहते हैं हाँ, ऐसे कहते हैं और शीचन उन बुक्स को लेके जाने लगता है और विंग और वांगजी की तरफ देख रहा रहता है। तो शीचन कहते हैं कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं कि वांगजी के फेस पे स्माइल आई हो, पर आती तो है, पर थोड़ी देर के लिए आती है, वो भी विंग के लिए होती है। तो शीचन उसकी बात को गौर करते हुए वांगजी की तरफ देखने लगता है। वो भी नोटिस करता है कि एक छोटी सी स्माइल आ रही है करके। तब शीचन बुक्स को लेने लगता है। तब जंक्षा कहते हैं मैं भी आपकी मदद करता हूँ, ऐसे कहता है और वो दोनों बुक्स को लेके जाने लगते हैं और शीचन फिर उससे बातें करने लगता है। इसके लाइफ में यानी हमारे वांगजी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उसके बारे में अभी बताने वाला है शीचन। तब भी शीचन कहते हैं मैं बचपन से, उसने ये सब छोड़ ही दिया था लोगों से बात करना 5 साल की उम्र से, जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था। तो जंक्षा कहते हैं कौन सा हादसा, और उसकी तरफ देखने लगता है। तब शीचन कहते हैं कि लंजा वांगजी हम रोज़ स्कूल जाते थे, तो सबको पता था कि लंजा सुन नहीं सकता है, ना ही बात कर सकता है, इसलिए कोई उसे ऐसे चिढ़ाता नहीं था। बट एक नया स्टूडेंट आया था स्कूल में जिसने उसके साथ मस्ती करने का ट्राई किया और लंजा को बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। ऐसा रोज़ होने लगा। तो इसके बाद मैं उसके साथ हमेशा जाता था, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता था, ना जाने कि उसको कोई परेशान ना कर सके। क्लास हुई, जैसे क्लास ख़त्म हो जाती मैं उसके साथ रहता था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, जिस दिन मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो अकेला गया स्कूल में। और जब वो स्कूल से शाम को घर वापस आया तब हमने देखा कि वो पूरी तरह से बदल गया है। उसके फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से कोल्ड हो चुका है। वो ना ही बात करता था, ना ही कुछ सुनना चाहता था। उस टाइम पे उसने अपने कान की मशीन निकाल कर रख दी और उसने लिख कर कहा कि मुझे आज के बाद मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसकी टूटी फूटी लैंग्वेज में भी जो भी कुछ भी उसने लिखा था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। बट ऐसा क्या हुआ था मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। बट जब मैंने नेक्स्ट डे स्कूल में जाके सब सुना तब मुझे पता चला कि उस लड़के ने वांगजी को बहुत ज़्यादा बुली किया था। बट वांगजी ने घर पे आके कोई शिकायत नहीं की, उसने अपने मन में ही वो बात रखी। उसके बाद वांगजी ने स्कूल में जाना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं उसे घर पे सब कुछ सिखाने लगा, क्योंकि मैं अपने भाई को अकेले नहीं रहने देना चाहता था। मैंने उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखी और उसने भी सीखी, मेरे अंकल ने भी उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखी। और वांगजी फिर हम लोगों से अच्छी तरह से कंफर्टेबल होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। वो रूम में ही कैद रहता था, वो किसी से बात करना नहीं चाहता था। जब उसे खाना या कुछ अलग कोई चीज़ लगती थी, किताब वगैरह, तभी वो हमसे बात करता था, वरना ऐसे बात नहीं करता था। वो हम लोगों को ज़्यादा इग्नोर ही करता था। फिर उसके बाद मेरे अंकल ने हम लोगों को यहाँ पे लेके आए और इससे पहले भी हम लोग अंकल के साथ रहते थे, क्योंकि मेरे मम डैड फादर मदर इनको समझ में ही नहीं आया कि वांगजी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं था। उन्होंने भी वांगजी को इग्नोर किया। इसके कारण वांगजी भी उनसे ज़्यादा बात करना बंद कर दिया। वांगजी भी उनके साथ घुलने मिलने नहीं चाहता था, उसने भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता चला कि गूंगे और बहरे लोग जो रहे थे उन्हें सिर्फ लोग इग्नोर करते हैं या उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग उनसे बात करते हैं। उनको उनसे कोई कदर
परवाह वगैरह कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ उनसे अपना काम निकालना चाहते हैं, इतना उसे लगने लगा। और उसके बाद उसने सारे लोगों से अपना कांटेक्ट ही तोड़ दिया। वो चुपचाप साइलेंट में रहना सीख गया और चुपचाप अपना काम करता था। और उसके बाद फिर अंकल ने उसे समझा, अंकल ने उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखी, मैंने भी सीखी, हम लोगों ने साइन लैंग्वेज सीखी। फिर वांगजी धीरे धीरे से खुलने लगा और धीरे धीरे से हम लोगों से बात करने लगा। उसके बाद उसे खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और वो अभी भी अलग अलग क्लासेस अटेंड करता है और सब लोगों को वो इग्नोर ही करता है ज़्यादातर पे। बट जब से विंग ने यहाँ पे आना शुरू किया है, वांगजी ने उसे नोटिस नहीं किया था, बट मैंने उसे बताया, तब वांगजी ने उसे नोटिस किया और आज ये दोनों इतने ज़्यादा खुश है, ऐसे कहता है। और शिचैन उस शेल में बुक्स को साइड में करते हुए वांगजी और विंग की तरफ देखने लगता है। तब देखता है कि लानकुरन विंग को डांट रहा है और कह रहा है कि तुम लाइब्रेरी में इतने ज़ोर से कैसे चिल्ला सकते हो, तुम्हें पता है ना ये लाइब्रेरी है करके। और वांगजी उनको देख के हंस रहा है करके। और लानकुरन करे, तुम अभी कभी उस लाइब्रेरी से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा, तुमको समझ में नहीं आता क्या, ऐसे कह रहा रहता है। तब विंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ खुसट बुड्ढे, ऐसे कहता है। तब लानकुरन कहता है, तुम्हें ना मैं कल से आने ही नहीं दूंगा यहाँ पे, ऐसे कहता है। तब विंग बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, सॉरी अंकल, सॉरी मैं कल ज़रूर आऊँगा, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से हंसते हुए निकलने लगता है और शिचैन उन दोनों को देख के, यानी वो सब देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा रहता है। और हाँ, जंगशा शिचैन को हंसते हुए देख के वो उदास हो जाता है और देखता है कि विंग वहाँ से जा रहा है करके। तो शिचैन को वो ग्रीट करता है और कहता है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, ऐसे कहता है। और शिचैन उसको ठीक है कहते हैं और हमारा जंगशा वहाँ से चला जाता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है और विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम ये सब करना क्यों नहीं छोड़ देते, तुम क्या उसे तकलीफ देना चाहते हो। तो विंग को कुछ समझ में नहीं आता। तो विंग कहता है, क्या तुम वांगजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दोगे, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे फिर से परेशान करो। तो विंग कहता है, क्यों, मैं तो उसे परेशान नहीं कर रहा। तब जंगशा उसके सामने रुकते हुए विंग के आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, विंग तुम्हें पता है ना तुम लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करते हो, क्या पता तुम्हारी चॉइस चेंज हो जाए और तुम इसे कभी उसे छोड़ के चले जाओ या कोई उसे प्रॉब्लम में डाल दो। अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है बट सामने जाके तुमने ऐसा कुछ कर दिया था। तब विंग उसकी ओर देखते हुए ज़ोरों से सांस लेता है और कहता है, जंगशा मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ और वो फीलिंग मेरी टेम्पररी रहती थी और अभी मैं जो वांगजी के लिए फील करता हूँ वो सही में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। और तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और मैं सिर्फ इससे वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, ऐसे कहता है। तब जंगशा विंग की ओर अच्छी तरह से देखने लगता है तो देखता है कि विंग इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में कह रहा है करके, सीरियसली कह रहा है, उसके एक्सप्रेशन ही बता रहे थे। तो जंगशा कहता है, ठीक है समझ गया मैं, ऐसे कहता है, बट अगर तुमने उसे कुछ भी करने की कोशिश की या उसका दिल दुखाया या कुछ भी ऐसा हुआ, वो हर्ट हुआ, तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। तो विंग कहता है, ओ तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है, ओ मुझे सोचने दो तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। ओ माय गॉड, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था कि तुम लांजीशैन को पसंद करते हो, लांजीशैन को पसंद करते हो। ओ माय गॉड, मेरा भाई लांजीशैन को पसंद करता है, वो अकाउंटर उसे पसंद करता है। तो जंगशा उसके देखकर गुस्सा करने लगता है और विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शिचैन को तुम पसंद करते हो, शिचैन को तुम पसंद करते हो, ओह माय गॉड, हम दोनों एक ही फैमिली में जाएंगे, ऐसे करके चिल्लाने लगता है। और जंगशा अपने चेहरे पे हाथ रख देता है और कहता है, विंग तुम ना शांत नहीं हो सकते, इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, सबको बताना चाहते हो क्या। फिर विंग बहुत ज़ोर से हंसते हुए जाने लगता है और जंगशा उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहा रहता है। और फिर वो लोग एक प्लेग्राउंड में आके लेट जाते हैं और दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। तब विंग कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं वांगजी को कभी दुखी नहीं करूँगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा। तब जंगशा कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तो जंगशा उसकी फेस की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है और कहता है,
ऐसा ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन मैंने पहले भी देखे हैं जब उसके फादर ने कहा था कि तुम बिज़नेस करो, बट विंग ने अपनी फील्ड को चुनने के लिए डॉक्टर की फील्ड चुनी थी और उसने कहा था कि मैं इसमें जाऊंगा, और घर के लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया था। तब विंग खुद पार्ट टाइम जॉब करता था और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उसने सब कुछ ट्राई किया। पार्ट टाइम जॉब करके उसने अपने स्टडी को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की। ऐसे जंगशा सोच रहा रहता है और कहता है आज भी ये सच में सीरियस जब बात करता है ना, बिल्कुल अलग ही लगता है। ऐसे सोचता है विंग। उसको हाथ इसके फेस पे लगाते हुए कहते हैं जंगशा तुम कहाँ खो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, शीचन के सपनों में खो गए हो, शीचन के सपने में। तो जंगशा उसके हाथ को हटाते हुए कहता है विंग हो गया क्या तुम्हारा? अभी ज़्यादा मत करो और भी। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है हो गया मेरा। तो जंगशा कहता है वो लेडी कैसे हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी? तो विंग कहता है वो तो मेरी स्माइल देख के ही बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो वो शायद से तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी क्योंकि तुम डर रहे थे ना, इसलिए। तो विंग कहता है जंगशा कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है। और वो दोनों हंसते हंसते घर के लिए वापस जाने लगते हैं। और विंग जंगशा को देख के स्माइल करने लगता है और जंगशा भी उसे स्माइल बैक करने लगता है। और वो दोनों घर में एंटर करते हैं। यानली उन दोनों को देख के अचानक शॉक हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, इसलिए यानली उन दोनों को एक साथ देख के शॉक हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड तुम दोनों क्या हुआ है ऐसा? मुझे भी पता होना चाहिए। तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे नहीं बताओगे? तो या विंग कहता है शिजे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। क्योंकि शिजे आपको पता है क्या, जंगशा किसी से प्यार करता है। तो जंगशा जोरों से चिल्ला देगा विंग तुम अभी के भी यहाँ से जाओगे या मैं तुम्हें मारूं? तो यानली कहते हैं किसे मुझे भी पता होना चाहिए। आचेन तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। शिजे आप उसकी बात क्यों सुन रहे हो? वो फालतू की बातें करते हैं, आपको पता है ना वो कुछ भी बातें करते हैं, आप उसकी बातें मत सुनो, वो गलत बात करेगा। तो यानली कहते हैं आचेन मैंने कहा क्या कहा है तुमको, जल्दी से यहाँ से जाओ। तो जंगशा कहता है शिजे आप ना उसका ही सपोर्ट करते हो। तो विंग उसको कहता है आचेन यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारा सीक्रेट बताना है। तब जंगशा चिल्लाते हो कहता है ठीक है तुम बता दो, मैं तुम्हें भी देख लूँगा, ऐसे कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यानली को सब बता देता है विंग और यानली भी स्माइल करने लगती है और कहते हैं अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। और